मसीह में आपकी सलामती हो और मसीह का फजल आप और आप पे घरानों पर हमेशा बना रहे। और मेरी दुआ है कि आप अपने आप को मसीह खुदावंद की आमद सानी के लिए हमेशा तैयार रखें। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और 25वीं और 26वीं 2 आयत आज हम पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है, और झील के पार से मिलकर कहा, ऐ रबी तू यहां कब आया? और यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत। आज का जो हमारा अनुवाद है वो ये है, यीशु मसीह को ढूंढने का मकसद। हर एक इंसान की जिंदगी में मकसद होते हैं और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को ढूंढने का क्या मकसद है। बहुत से लोग यीशु मसीह को ढूंढते थे और उनके अपने अपने मकसद थे। हर कोई अपनी जरूरत, अपने मकसद के लिए यीशु मसीह को ढूंढता था। बहुत से लोग शिफा पाने के लिए ढूंढते थे, जैसे यायर यीशु मसीह के पास आया ढूंढते हुए कि उसकी बेटी को शिफा मिले। जैसे वो बहन जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसका मकसद था कि मैं उसकी पोशाक छू लूं और मैं शिफा पाऊं। और भी लोगों के बड़े ऐसे मकसद थे और लोग जो हैं और मसीह के पास आते थे। और मैं आपको आज बता दूं और आपने याद रखना है कि बहुत से लोग मसीह को इसलिए ढूंढते थे कि उससे सवालों जवाब करें, और फरीसी इसलिए ढूंढते थे कि उसे बातों में उलझाएं। लेकिन याद रखिए, वो लोग मुबारक थे जो मसीह को इसलिए ढूंढते थे कि मसीह के मुंह से जिंदगी की बातों को सीखें। यहां पर इस रेफरेंस के अंदर हमें एक भीड़ मिलती है, और ये जो भीड़ है ये मसीह यीशु को ढूंढ रही है। ये भीड़ उस जगह पर आई है जिस जगह पर मसीह खुदावंद ने रोटी पर बरकत मांगी थी और 3000 की भीड़ ने खाना खाया था। अगले दिन ये फिर वहां पर मसीह यीशु को चंद लोग जो हैं वो ढूंढने आते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि मसीह यीशु यहीं पर हैं। और यीशु मसीह के शागिर्द कश्ती में बैठकर कुफरनहूम की जानिब चले गए हैं, लेकिन मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए हैं। इसलिए ये अगली सुबह फिर आकर वहां पर मसीह को ढूंढते हैं, और ये जानते थे कि मसीह इसी इलाका के अंदर यानी बैते सैदा के अंदर ही हैं, और शागिर्द कुफरनहूम की जानिब चले गए हैं। और मैं समझता हूं कि शागिर्दों को कुफरनहूम की जानिब भेजकर मसीह खुदावंद पहाड़ पर इसलिए गए थे कि एक तो उनकी दुआ का वक्त हो गया था, और दूसरा जो उन्होंने मौजज़ा किया था खुदावंद की कुदरत के बायस, उन्होंने जाकर खुदा के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करनी थी। इसलिए वो पहाड़ पर चले गए और शागिर्दों को कुफरनहूम की जानिब रवाना कर दिया। और ये लोग वहां पर आकर मसीह को ढूंढ रहे हैं, और वहां पर कोई छोटी कश्तियां नहीं है, लेकिन लिखा है कि बास छोटी कश्तियां जो हैं तिब्रियास की झील से उस किनारे पर आई, और वो लोग उन कश्तियों में बैठकर झील के पार कुफरनहूम पहुंचे। और लिखा है कि वहां उससे मिलकर वो हैरान है, और हैरानगी के आलम में जाते ही, ऐ रबी तू यहां कब आया? ये उनके हैरान कुन सवाल है, क्योंकि उन्हें तो ये इल्म था कि मसीह पहाड़ पर है और शागिर्द कश्ती पर चले गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मसीह रात के पहरों में पानियों पर चलकर अपने शागिर्दों के पास कश्ती में पहुंच गए, और वहां पतरस ने भी पानी पर चलने का तजुर्बा हासिल किया। इसलिए वो हैरान हैं और कहते हैं कि ऐ रब्बी तू यहां कब आया? और यीशु मसीह ने जब उनकी ये बात सुनी तो मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। इसका मतलब है उन लोगों के अंदर एक दुनियावी, एक फानी जो है वो
मकसद था यीशु को ढूंढने का। और अगर हम 12वां बाब पढ़े तो वहां पर पता चलता है कि ये जो लोग यीशु को ढूंढने आए थे, ये दर हकीकत कबीलों के सरदार थे। और इन्होंने आपस में फैसला किया था, जब इन्होंने रोटियां खाई और सैर हुए, अपने घरों को गए वापस, और इन्होंने बैठकर मीटिंग की। इन्होंने फैसला किया कि शुभ मसीह को फिर ढूंढते हैं। और इनका मकसद ये था कि रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करते हैं और उसके बाद जो है यीशु को अपना बादशाह बना लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिसे हम एक मुल्क के खित्ते का बादशाह बनाना चाहते हैं, वो दर हकीकत बादशाहों का बादशाह है। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम फानी खुराक के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम फानी खुराक के पीछे भाग रहे हो, तुम फानी मकासद के पीछे भाग रहे हो। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने मौजूज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुई। आज भी बहुत से लोगों के जो मकसद हैं वो ऐसे हैं जो मसीह को पसंद नहीं है, ऐसे हैं जो दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे हैं जो दुनियावी चीजों पर जो है वो मरकूज है। लेकिन मसीह खुदावंद को अगर आपने ढूंढना है तो याद रखिए, मजूसियों की तरह मसीह खुदावंद को ढूंढे, क्योंकि मजूसियों के दिल के अंदर कोई अपना मकसद नहीं था, वो सिर्फ मसीह खुदावंद को सिजदा करने आए थे। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, मसीह खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है। अगर आपने मसीह को ढूंढना है तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं मसीह से निजात हासिल करूं। याद रखिए, मसीह खुदावंद हमारा कफारा है। अगर आपने मसीह को ढूंढना है तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने गुनाहों से निजात हासिल करूं। याद रखिए, मसीह खुदावंद जिंदगी का पानी है। अगर आप मसीह को ढूंढना चाहते हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं जिंदगी का पानी पीऊं। याद रखिए, मसीह खुदावंद जो है एक अच्छा चरवाहा है। अगर आप मसीह को ढूंढ रहे हैं तो आपका मकसद यह होना चाहिए कि मैं एक अच्छे चरवाहे के गले में शरीक हो जाऊं। याद रखिए, मसीह खुदावंद जो है जिंदगी की रोटी है। अगर आप मसीह खुदावंद को ढूंढ रहे हैं तो आपका मकसद यह होना चाहिए कि मैं जिंदगी की रोटी में से खाऊं। इसलिए याद रखिए, अगर आप मसीह को ढूंढ रहे हैं दुनियावी कामों के लिए, रुपए पैसे के लिए, गाड़ी बंगले, ये वो सारी चीजों के लिए ढूंढ रहे हैं, तो याद रखिए, लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। इसलिए अगर आपका मकसद रूहानी है, निजात पाना है, रूह कुद्स से भरना है, तो फिर याद रखिए, मसीह खुदावंद आपको मिलेगा और आपकी जिंदगी में निजात का काम, गुनाहों से माफी का काम, जिंदगी के चश्मे बहाने का काम होगा। आप जिंदगी की रोटी खाएंगे, आप अच्छे चरवाहे के गले में शरीक हो जाएंगे, आप ऐसी भेड़ होंगे जिसका चरवाहा जो है वो 99 को भी छोड़कर एक की फिक्र करता है। आइए मसीह को ढूंढने का एक ही मकसद बना लें, कसरत की जिंदगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।